नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट स्टॉक को कैसे पिक करें। ठीक है, हाउ टू पिक द बेस्ट स्टॉक। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। इन सबको मैं डिटेल्स में, पहले आप ऐसे देख लो, फिर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री सेक्टर समझना पड़ेगा, कौन से इंडस्ट्री से है, उसके फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे, उसका मैनेजमेंट, उसमें प्रमोटर कैसे हैं वो समझना पड़ेगा, उसका कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसके कम्पिटिटिव कैसे हैं, और उसका जो वैल्यूएशन है वो कैसा है, हाई पे तो नहीं खरीद रहे हो। ठीक है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। ठीक है, उसके सपोर्ट चार्ट और टेक्निकल सपोर्ट कैसे हैं। ठीक है, फिर आपके जब इन सबको चेक कर लोगे, उसके पास आपको ना रिस्क डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला हमारा है कि कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना बिजनेस में क्या कंपनी करती क्या है, कंपनी आपको समझना पड़ेगा पहले कंपनी काम कैसे करती है। ठीक है, कंपनी क्या बनाती है, ठीक है, किस सेक्टर में काम कर रही है, तो फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो उसका बिजनेस है उससे उस सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है, घट रही है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे टाटा मोटर्स, जिसका ईवी है, टाटा मोटर्स में ईवी ट्रेंड में ग्रोथ पोटेंशियल उसको दिखा रहा है, तो ठीक है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसको पता है इसमें डेली यूज के प्रोडक्ट यूज होना है। जैसे डेली यूज होंगे वो तो हमेशा होते ही रहेंगे ना, जो यू डेली इसको बाई करेंगे तो मार्केट की ग्रोथ भी बढ़ेगी ना वैसे। जैसे इंफोसिस आईटी का, जैसे आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, इसकी ग्लोबल डिमांड है। बट जब से एआई आया है तब से इन सब के स्टॉक तो गिरते ही जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ना, कि चेक करोगे प्रोडक्ट स्ट्रांग है या नहीं, जिसके बारे में एनालिसिस कर रहे हो उसका प्रोडक्ट स्ट्रांग है या नहीं हो। फिर ये उसका फ्यूचर ट्रेंड क्या है, जैसे अभी आप देखोगे ईवी का रिन्यूएबल का एनर्जी मतलब और पेमेंट एआई का, ये बहुत काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप कंपनी का बिजनेस मॉडल समझोगे। उसके बाद वो सेक्टर किस सेक्टर की है। जैसे ना सेक्टर ये भी 10 साल में लगभग चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी आज से लगभग 10 साल पहले आईटी का बूम आया हुआ था। फिर उसके पहले क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट का बहुत तेजी से बूम आया हुआ था ना। ठीक, उसी हिसाब से इस टाइम अभी थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का बूम आ रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कंपनी का अभी मतलब सेक्टर कौन सा बूम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक बाई करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे ईवी बैटरी, और आईटी एआई, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ तो हमेशा ही टॉप पे ही रहे हैं, क्योंकि हमेशा लोग बीमार तो होंगे बीमार होंगे तो दवाइयाँ खरीदेंगे। ठीक है, तो जैसे ये अभी रिन्यूएबल एनर्जी में टाटा पावर हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मैं बेस्ट रूल ये है कि डेड डेड इंडस्ट्रीज के बेस्ट स्टॉक से खरीदने से बेहतर है कि ग्रोइंग इंडस्ट्री का एवरेज स्टॉक खरीदा जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके फाइनेंशियल देखेंगे। तीसरा पॉइंट यही था ना। हाँ, फाइनेंशियल चेक करो कि इसकी सेल्स, अब स्टॉक को चेक करो, ये तीसरा पॉइंट ये है कि आप स्टॉक का देखो कि उसकी फाइनेंशियल कैसी है, उसकी सेल्स ग्रोथ कैसी है, मतलब सेल्स ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट उसकी ग्रोथ कैसी है, डेब्ट उस पर कितना है, आरओई कितना, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी ने कितना पैसा लगा रखा है, उस पे कितना रिटर्न आ रहा है, आपको ये आरओई बताता है। ठीक है, इनके सेल्स ग्रोथ 10 से 15 के आसपास है, तो ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ 12 से 20 के आसपास है, या इसकी 20 के ऊपर है तो बहुत अच्छी है, तो ये देखनी चाहिए। डेब्ट इक्विटी हमेशा 1 से कम ही होनी चाहिए, कोशिश करना। डी, इसका डेविएज, या ये इसका डी जो है 15% प्लस होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से प्लस होना चाहिए। 12 मतलब 12-13 से प्लस ही होना चाहिए, 15 है तो ज़्यादा ही सही है। ठीक है, तो उसके फाइनेंशियल आपने देख लिए। अब उसके फाइनेंशियल चेक कर लिया आपने, उसके बाद आपको मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या है। हाँ, अब फोर्थ पॉइंट अपना ये रहा, मैनेजमेंट।
उसमें मैनेजमेंट कंपनी, अभी देखो क्या होता है, कभी कभी जब कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होता ना, कंपनी डूबने लगती है। जैसे अभी एयर इंडिया का हुआ था, मैनेज गवर्नमेंट के जब तक हाथ में थी उसका मैनेजमेंट नहीं अच्छा था, कंपनी डूबने लगी, तो उसको टाटा ने खरीद लिया। ठीक है, वैसे ही इसीलिए किसी कंपनी को आप जब एनालिसिस कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट भी समझना चाहिए, इन केस जब लॉन्ग टर्म में 8-10 साल के लिए कोई चीज़ बाई कर रहे हो तो। ठीक है, प्रमोटर, उसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, इनकेस प्रमोटर की होल्डिंग 35 से 40% के ऊपर है तो अच्छा ही माना जाता है। ठीक है, जैसे और ये कंपनी का ट्रस्ट भी होना चाहिए, जैसे जब तक रतन टाटा जी थे तब तक ना टाटा ग्रुप का बहुत अच्छा ट्रस्ट बना हुआ था। ठीक है, वैसे ही है। अब जैसे आप जानते हो बिजनेस लोगों से ट्रस्ट से चलता है ना, प्रोडक्ट से तो नहीं चलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव एडवांटेज या मोड कहते हैं। अब सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो अब जो कंपनी काम कर रही है उसके पास स्पेशलाइजेशन क्या है। ठीक है, ब्रांड की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए, कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ देखनी चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको ले रहे हैं एशियन पेंट का, आपको जानते हो उसकी ब्रांडिंग तो स्ट्रांग है ही, और ये डीलर नेटवर्क भी इसका अच्छा ही है। और जैसे नेस्ले ले लो, इसने ये जो ट्रस्टेड फूड है ना, ये ब्रांड है ना। ठीक है, अब जैसे ये मोट वाली कंपनी होती है जिसको थोड़ा हराना मुश्किल हो जाता है, तो इन सेक्टर के आप स्टॉक लोगे तो थोड़ा अच्छा मूव करते हैं। हम्म, अब नेक्स्ट देखते हैं वैल्यूएशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैल्यूएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई स्टॉक अभी हाई पे चल रहा है, आप उसके वैल्यूएशन देखोगे नहीं, हाई पे बाई कर लोगे। अब ये हाई पे जब बाई करोगे कुछ तो नीचे आएगा, अब आप कहोगे लो मैंने कंपनी अच्छी खरीदी थी, इसका स्टॉक चल ही नहीं रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यूएशन समझना, सबसे पहले समझो इसका पी पी कैसे है। इनकेस पी हमारा 15 या 20 से लेस है तो बहुत अच्छा है, उसी टाइम ही बाई करना चाहिए। मैक्सिमम 20, उसके ऊपर मत ही बाई करो। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं जो आप स्टॉक जो बाई कर रहे हो उसकी ओवर हाइप्ड बना रखा हो कि नहीं है, ये जिधर भी देखो उधर न्यूज में चल रहा हो। आप लोगों को ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा उसकी वैल्यूएशन चेक करनी चाहिए। तो जो वही बेस्ट रूल है, रूल क्या है, ग्रेट कंपनी, रीजनेबल प्राइस एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये देखना चाहिए। अब मान लो आपने कोई अच्छी भी कंपनी है बहुत महंगे पे ले लिया तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा ना उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ यही है, फ्यूचर एंड ट्रिगर ग्रोथ, ये क्या है। ठीक है, इसका फ्यूचर कैसा है, न्यू प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया है क्या। ठीक है, न्यू मार्केट एंट्री है, गवर्नमेंट पॉलिसी को उससे जो सपोर्ट करती है ना, और कैपेसिटी एक्सपेंशन पे कोई काम कर रही है नहीं, ये चीज़ देखनी चाहिए। देखो आपने कोई स्टॉक आपने बाई किया है, यदि वो कंपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करती है तो बेसिक सी बात है कि उसको गवर्नमेंट से भी टेंडर ज़्यादा मिलेंगे, गवर्नमेंट उसका सपोर्ट भी करेगी। ठीक, इनकेस मार्केट में क्यों न्यू न्यू प्रोडक्ट ले लॉन्च कर रही है, तो पता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उस पर मार्केटिंग भी अच्छी खासी होती है, और उसकी स्टार्टिंग में बढ़ने की थोड़ी चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे कहा मार्केट में अभी न्यू एंट्री की है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है बस इसका अभी बस उसने न्यू ही एंट्री की है, बस हाइप बना रखा हो और लोगों को बाई कराने के लिए और खुद को निकलने के लिए, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे एग्जाम्पल ये सबसे बेस्ट है कि गवर्नमेंट ने इनकेस उसमें अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रही हो कंपनी, फिर तो बहुत अच्छी है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ईवी और रिन्यूएबल पुश, अभी देखो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे, आप सोलर खरीदो, ईवी पे जाओ, ईवी बाइक खरीदो, गाड़ी खरीदो, ऐसा बोल रही है ना गवर्नमेंट। इस सेक्टर में होगा तो सपोर्ट करेगी ही करेगी, तो ये स्टॉक भी अच्छे खासे भागेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं चार्ट और टेक्निकल। अब ये आपके फंडामेंटल थे, उन्होंने तो आपको बता दिया कि कंपनी के बारे में, ये कंपनी कैसी है, इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। अब जो ये टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस है, ये आपको बेस्ट एंट्री दिला देगा। बेस्ट एंट्री क्या है कि ये हाई पे नहीं बाई कराएगा, आपको लो के आसपास बाई कराएगा, और हाई पे हाई तक जाने का आपको वेट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, जैसे आप टेक्निकल सपोर्ट में जैसे आपके इंडिकेटर होते हैं, जैसे 20 DMA, इनके 20 DMA के ऊपर है तो ठीक है, अच्छा है। और ये 100 EMA, ठीक है, और पाइवट हो गया, RSI हो गया, तो ये सब इंडिकेटर को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए और ये टेक्निकल
एनालिसिस आपको समझा दूंगा थोड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा है अ, ये। अब ये सब आपका हो गया, आपने अच्छे से एंट्री कर ली है, आपने पूरा फंडामेंटल भी समझ रखे हैं, टेक्निकल भी समझ रखे हैं। अब आपको उस स्टॉक ले उसका रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या होता है, कभी कभी ना एक स्टॉक नहीं चलता है, भले ही कंपनी कितनी अच्छी हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए आप उसी सेक्टर के मल्टीपल स्टॉक खरीद लो। एक में लगाने से बेहतर है कि 8-10 ले लो स्टॉक। तो वही वही मतलब है रिस्क मैनेजमेंट का। इनकेस एक स्टॉक चला गया लॉस में, तो आपके जो बाकी हैं वो ऊपर चले जाएंगे। आपने जैसे 10 स्टॉक ले रखे हैं, उसमें 4 स्टॉक नहीं चल रहे, कम से कम 6 तो चल रहे हैं ना। हो जाता है कभी कभी, ठीक है। आपका एक स्टॉक में मैक्सिमम 10 से 15% कैपिटल यूज करनी चाहिए, ठीक है। अब समझ लेते हैं आपने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले आपको बेसिक स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको ग्रोइंग इंडस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसके सेल्स प्रॉफिट देखने पड़ेंगे, उसका मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, रीजनेबल वैल्यूएशन है या अभी है या नहीं है। अब आपको प्रॉफिट गेन करने के लिए कम से कम 5 साल का तो वेट करना चाहिए। देखो कभी क्या होता है, मार्केट चल रही ऊपर नीचे होती रहती है ना। जब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। अब आपको कौन कौन सी जो कॉमन मिस्टेक है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपका ये हो गया भाई, टेलीग्राम की टिप तो नहीं लेनी चाहिए, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको क्या है, लास्ट में अपना कोर्स ही बेचेंगे आके। सिर्फ न्यूज़ देख के ही एंट्री या एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। पेनी स्टॉक पे तो बिल्कुल नहीं जाना है। पेनी स्टॉक में क्या, अगर आपको लग रहा है कि वो स्टॉक सस्ता है खरीद लो, बट भाई वो पंप डंप होते हैं। आपने ले लिया, ठीक है, 10 रुपए का स्टॉक ले लिया आपने, ठीक है, 11 रुपए पे जाके जाके फिर वापस आ जा रहा है। कितना ये, कितना आपका कितना बढ़ा महीने में, चला गया 10% बढ़ा। अच्छा स्टॉक ले लो, कम से कम सेफ साइड तो रहेगा ना। आपका सबसे लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए 5 साल का, ठीक है। आपको स्क्रीनर यूज करना चाहिए। एनएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से टॉप 50 स्टॉक निकाल लो, उसमें से अब फिर आप फिल्टर कर लो कौन कौन से आपको लिस्ट बनानी है बाइंग की, ठीक है। उसके बेसिस पे आप देख लो, बेस्ट कंपनी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। हाँ, स्टॉक बाई करने का कम से कम 3 से 5 साल का शांति से बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं एक क्वेरी दे देता हूँ, फॉर्मूला दे देता हूँ, जिसको आप कॉपी पेस्ट कर देना। अ, बस उससे आपको बेस्ट स्टॉक निकल जाएंगे। तो स्क्रीनर डॉट इन पे जाना आप। अ, मैं नीचे नीचे अपने कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा ये क्वेरी, आप वहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन पे जाके पेस्ट कर लेना, ठीक है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500 करोड़ होनी चाहिए। एंड लगाना पड़ेगा ये क्वेरी में ना, जब स्क्रीनर डॉट इन पे जाओगे पेस्ट करोगे, ठीक है। सभी में एंड आएगा, ठीक है। उसकी सेल्स ग्रोथ 3 साल में ग्रेटर देन 10% होनी चाहिए। और इसकी ना प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 10% होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी लेस देन 1 होनी चाहिए। इसका करंट रेशियो है ना, वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। इनकेस आप 35 कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रमोटर होल्डिंग आपसे, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन होनी चाहिए 18%। मैं तो कह रहा हूँ 13% से लगा के 15 है तो अच्छा है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो 13 से 15%, ठीक है। ठीक है, ऑपरेशन ये ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलवेज लेस देन इंडस्ट्रियल पीई होना चाहिए। एंड एक और आप लिख लो ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, जो ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 15 लगा लो, 15 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 15। तो ये रहा, मैंने आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं, इससे आपको बेस्ट स्टॉक फाइंड कर लोगे। आज के लिए बस इतना ही है। इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।